जी ने श्राप दे दिया कि जैसे हमें आपने बंदर बना दिया है, एक बार नारद जी भी बंदर बन गए थे, पता है आपको। विश्व मोहिनी से ब्याह करने का मन हो गया, एक्चुअली अभिमान हो गया था नारद जी को। उस अभिमान को मिटाने के लिए भगवान ने लीला रची। और नारद जी को रामचरितमानस में पढ़िएगा, नारद मोह, नारद जी एक स्त्री विश्व मोहिनी से ब्याह करने का सोचे और भगवान से बोले आप बहुत सुंदर हैं, अपना रूप हमें उधार दे दो, आपन रूप देहु प्रभु मोही। भगवान ने कहा चलो मैं देता हूं। भगवान ने अपना बंदर वाला रूप दे दिया। अब नारद जी बन गए बंदर। तो अब नारद जी को बाद में पता चला कि मैं तो बंदर हो गया। तब नारद जी ने क्रोध में आकर श्राप दे दिया कि जैसे आपने हमें बंदर बनाया, आपको भी बंदरों की जरूरत पड़ेगी, और जैसे हम पत्नी के लिए तड़प रहे हैं, आपको भी पत्नी के लिए तड़पना पड़ेगा। इसलिए राम जी सीता जी के लिए तड़प रहे हैं। भक्त का शाप जो है उसे सिद्ध जो करना है, भक्त के शाप को भी भगवान चरितार्थ करते हैं। भक्तों का कितना आदर करते हैं। सोचिए कि भक्त यदि भगवान को शाप दे दे तो भगवान भक्त के शाप का भी पालन करते हैं, जबकि भगवान पर कोई भी शाप आप लागू, भगवान सबके शाप से परे हैं। पर गांधारी ने शाप दे दिया कि जैसे हमारा वंश आपस में लड़के बच्चे मर गए, ऐसे आपका भी होगा। लो, भगवान ने गांधारी मां के शाप को स्वीकार कर लिया, जबकि भगवान पे कोई शाप आप नहीं लगता, लेकिन भगवान फिर भी स्वीकार कर लेते हैं। क्यों? भगवान कहते हैं कि मैं अपने भक्तों के वचनों का मान नहीं रखूंगा तो मेरे भक्तों के वचनों का मान रखेगा कौन? तो भगवान भी अपने भक्तों के वचनों का मान रखते हैं। अब प्रहलाद जी ने कह दिया इस खंबे पर भगवान है, तो प्रहलाद के वचनों का मान रखने के लिए खंबे से प्रकट होकर के आ गए कि नहीं? नहीं आते तो प्रहलाद की बात झूठी हो जाती है। प्रहलाद ने कह दिया कि इस खंबे पे भगवान है। यदि भगवान नहीं आते हिरण्यकश्यपु के तोड़ देने पर खंबा, तो प्रहलाद की बात झूठी पड़ जाती कि नहीं? बोलो हाँ कि ना? तो भगवान भी अपने भक्तों के वचन का मान रखते हैं। सच बताएं, भक्तों के वचनों का मान भगवान ही रखते हैं। इसलिए आपके एक एक शब्द को भगवान सुनते हैं, ये मान के बोला करो। आप जो भी बोलते हैं इस दृष्टि से, इस भाव से बोला करिए कि हमारी कही गई बात भगवान सुन रहे हैं। ये मत सोचा करो कि हमारा कौन सुन रहा, आपकी अच्छी बात भी सुन रहे हैं, बुरी बात भी सुन रहे हैं, आपकी स्तुति भी सुन रहे हैं, आपकी आलोचना भी सुन रहे हैं। भगवान गाली भी सुन रहे हैं, निंदा भी सुन रहे हैं। आप जो भी कह रहे हैं सब ईश्वर रिकॉर्ड कर लेते हैं। इसलिए ऐसे शब्दों का प्रयोग ना किया करिए कि जैसे भगवान सुने तो कहें कि देखो मेरा भक्त क्या बोल रहा है। क्यों? ऐसा बोलिए कि जो पलट के कोई जवाब मांगे तो आप दे सकेंगे भाई ये ठीक है। अब हुआ क्या कि माता सती को शंकर जी ने समझाया कि ये राम है, परीक्षा, ये भगवान है, लीला कर रहे हैं। माता सती नहीं मानी, वो परीक्षा लेने चली गई सीता बन के। राम जी ने पहचान लिया माता जी अकेली घूम रही हो, भोले बाबा कहाँ हैं। अब पहचान लिया तो माता सती सिर नीचे करके लज्जित होकर चली गई। जहां देखती वहां राम का दर्शन होता। शंकर जी ने कहा हो गई परीक्षा, तो कह दिया ठहरेगा कहां। तो विद्योत्तमा बोली, विद्योत्तमा आप पूछ रही है तो कालिदास जी बोले हे भगवान ये कह रही है 5 मारूंगी। तो कालिदास जी बोले सुन तू 5 मारेगी, मुट्ठिका मारूंगा। तो उन्होंने मुट्ठी बंद कर ली कालिदास जी ने। तो विद्वानों ने, अच्छा कालिदास जी एक नंबर के मूर्ख थे, वो मूर्खता से जवाब दे रहे थे, पर विद्वान लोग वहां उनके जवाब को ठीक ठीक करके समझा रहे थे। तब विद्योत्तमा बोली कि 5 तत्व से हो जाएगा सब कार्य। तब कालिदास जी ने कहा नहीं 5 तो हैं, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, लेकिन ये 5 यदि अलग अलग रहे जैसे उंगलियां अलग अलग, तो अलग अलग पंच तत्व कुछ नहीं कर पाता। जब ये पंच तत्व मिलते हैं तब सृष्टि का निर्माण होता है। ये निर्माण है। अब तो प्रभावित होगी। विद्योत्तमा बोली ये तो विद्वान है, और हो गया।
तो विद्योत्तमा बड़ी प्रभावित हुई। गुरुजी बैठी 2 मिनट, आपका सुंदर वक्तव्य भी है। जल्दी है क्या? जानो? ठीक। तो विद्योत्तमा का विवाह हो गया। किससे हो गया? कालिदास जी से। और जब कालिदास जी से ब्याह हो ही गया तो बाद में पोल खुली, पता चला ये तो बिल्कुल निरक्षर है, एक अक्षर नहीं जानता। तो इन्होंने क्या किया कि ऊपर से ना धक्का मार दिया और नीचे चल रहा था मां भगवती का यज्ञ। तो उस समय कहते हैं कि इनकी जिह्वा कट गई और मां भगवती के चरणों में चढ़ गई और मां प्रकट हो गई। और इन्होंने बताना चाहा देवी को कि विद्योत्तमा ने धक्का मारा, तो मानो मां भगवती ने समझा कि विद्या चाहता है, तो विद्यावान होने का आशीर्वाद दे दिया। और वही मूर्ख महाकवि कालिदास, बड़े विद्वान महाकवि कालिदास बने। अब आप ही बताओ कि मूर्ख कौन, ज्ञानी कौन? जब भगवान ज्ञानी बनाना चाहे तो इतने में ध्रुव जी बिल्कुल अनपढ़ थे, ध्रुव जी कुछ नहीं पढ़े, पर भगवान ने शंख का स्पर्श कराया। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपातमहं वन्दे परमानंदम माधवम। मैया मूकम करोति वाचालम, जब भगवान कृपा करते हैं तो गूंगा भी बोलता है और लंगड़ा भी पहाड़ लांग जाता है। हाँ, कृपा यत् कृपा तमहम वंदे, जब कृपा भगवान करते हैं तो सब कुछ संभव हो जाता है। कारण भगवान मिले। पहले ध्रुव जी, जिन्हें उनके सौतेली माँ ने क्या कर दिया, हाथ पकड़ के गिरा दिया। अपमान ना किया होता सौतेली माँ ने तो भगवान कैसे मिलते? तो अपमान के कारण भगवान मिल गए। मिले कि नहीं? अपमान ना होता तो भगवान। दूसरा, विभीषण जी का अपमान ना होता, रावण लात मार के निकाला ना, रावण जब ही विभीषण त्यागा, अपमान ना होता विभीषण जी का तो क्या विभीषण जी को राम मिलते? और तीसरे कलयुग की घटना है। आपने नरसी जी का नाम सुना होगा। नरसी जी की भौजाई ने, भाभी ने उनका अपमान करके निकाला। भाभी ने अपमान किया, नरसी जी की भाभी। अपमान ना होता नरसी जी का तो भगवान ना मिलते। विभीषण जी का अपमान ना होता तो भगवान ना मिलते, और ध्रुव जी का अपमान ना होता तो भगवान ना मिलते। इसलिए कहता हूं कि अपमान सहकर भी जो ईश्वर की ओर कदम बढ़ाते हैं तो वह व्यक्ति और करीब पहुंच जाता है भगवान के, और भगवान उन्हें स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए कहते हैं ना, इसलिए कहते दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं, दरबार में राधा, दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। जिन्हें कोई ना अपनाए उन्हें भगवान अपनाते हैं। दुनिया में जिन्हें सम्मान मिला वो भगवान तक ना पहुंचे, लेकिन दुनिया ने जिन्हें दुत्कारा, ठुकराया, याद रखना उन्हीं को भगवान मिले हैं। जिन लोगों को दुनिया ने दुत्कारा, ठुकराया है,
जब दुनिया दुत्कारने लगे, ठुकराने लगे, समझ लेना कि ईश्वर आपको गले लगाना चाहते हैं, क्योंकि जगत अपनाएगी तो आप जगत में उलझे रहोगे, और दुनिया सताएगी, ठुकराएगी तो याद किसकी आएगी? विभीषण को लात ना मारता रावण तो क्यों जाता? रावण गले लगाता विभीषण को तो विभीषण तो कभी ना जाते राम के पास। कुछ समझ बातों से नहीं आती, कुछ समझ लातों से ही आती है। हाँ सही है। तुलसीदास जी को भी अपमान सी भगवान मिले, मैया ने याद दिला दिया। तुलसीदास जी की पत्नी उनके प्रेम में ऐसे पागल कि सांप चढ़ रहा था, सांप को रस्सी समझ के चढ़ गए, मुर्दा बह रहा था, नाव समझ के पार, जो मृत्यु के जितने करीब होगा। अब सोचिए, जो बूढ़ी बूढ़ी मैयाएं जो बिल्कुल एक्सपायरी डेट हो चुकी है, पुरुषों की और स्त्रियों की, जो एक्सपायरी डेट के लोग हैं वो भी अभी पोता खिला रहे, मेरा पोता, मेरा बेटा, और ये करते करते हो गए टें के देखना जुए खेल रहे, ताश। जिस उम्र में इन्हें भगवान का चिंतन करके अपने कल्याण का साधन करना चाहिए, वह उम्र इन जुआ खेल के बर्बाद कर रहे हैं। ये मानव शरीर बड़े भाग्य से मिला है मेरी माँ, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, दुर्लभो मानसो देहो देहि नाम क्षण भंगुरा, तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। बड़े भाग्य से मिलता है ये शरीर पाकर। यदि आपने भगवान को नहीं पाया, चित्त ईश्वर में नहीं लगाया, तो आप फायदे में है कि नुकसान में है? बोलो मेरी माँ। शरीर पाके भी ईश्वर को ना पाया, रहे बेटा बेटी, बच्चे तो हर योनि में मिलते हैं, कुत्तों को भी बच्चे मिलते हैं, बिल्ली को भी बच्चे मिलते हैं, गधों को भी बच्चे मिलते हैं। बोलो हाँ। कौन सी योनि? मच्छर के भी बच्चे होते हैं, मक्खी के भी बच्चे होते हैं। ये बेटा बेटी की जो आसक्ति है, ये तो हर योनि में है, सुविधाएं। लेकिन मन यदि भगवान में ना लगा, सब कुछ व्यर्थ है मेरी माँ, सब बेकार है। इसलिए भरत जी ने मरते समय मृग में मन लगाया, मर के गए, यमराज जी ने कहा मृग में मन लगा, आपको मृग बन के जाना। भरत जैसे ज्ञानी को मृग बन के आना पड़ा। आपका क्या होगा? जब भरत जैसों की ये गति है, तो मैया आपका क्या होगा? भगवान में भरत जी ने मन लगाया, मृग का शरीर त्यागा, तीसरा जन्म मिला भरत जी को मनुष्य का, और तब भरत जी ने राजा रघुगण को उपदेश किया और दिव्य भगवत धाम की प्राप्ति हुई। भगवान का कल्याण भगवान के चिंतन से, भगवान के चिंतन से आपका कल्याण संभव है। अजामिल जैसा पापी, सुनिएगा, अजामिल जैसा पापी, जो पापी था, और केवल पापी नहीं, वीआईपी पापी था। हा? अजामिल वीआईपी पापी था कि वीवीआई पापी था? हैं? वीवीआई पापी था, खूब बड़ा पापी। पराई औरत का संग करना, अपनी पत्नी छोड़ के पराई के संग रहता। उस वैश्या से 10 बच्चे पैदा किए। संयोग देखिए, आखिरी छोटे बेटे का नाम नारायण रख दिया अजामिल ने, संतों के कहने से। और जब अजामिल 88 वर्ष के हुए और मरने लगे, पुकारा अजामिल ने, बेटा पुत्र दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणावयम प्लावितेन स्वरेणोच्चै राजुहावा जितेंद्रिया। जब पुत्र पुकारा बेटा नारायण, तो बेटे नारायण ने नहीं सुना, परम पिता परमात्मा नारायण ने सुन लिया। भगवान ने पार्षदों को भेजा, लेकर आओ। पार्षदों ने कहा वो 1 नंबर का पापी है। भगवान ने कहा पापी कैसे रहा? जो मुझे पुकार रहा है मरते समय, वो पापी कहाँ रहा? अब तो पुण्यात्मा हो गया। और भगवान के पार्षद गण आए, एक नाम के बल पर पुण्यात्मा हो गया कि नहीं अजामिल?
बस मेरी माँ, ये नाम की महिमा है। इसलिए काम करिए, पर कैसे रहें? कमल का पुष्प पानी में रहता है, पर पानी में रहते हुए पानी से अलग है।